बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आज बिहार कथा की टीम सिवान गौशाला में आई हुई है। हम लोगों ने निकलाया कि आज एसडीओ सदर राम बाबू बैठा सर ने गौशाला में आकर गाय माता का पूजन किया, अर्चना किया। इसी क्रम में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र गुप्ता जी, हम इनसे जानना चाहेंगे आज गोपाष्टमी के त्यौहार पर क्या कहना चाहिए। गोपाष्टमी देश हमारे दुनिया देश में महत्व है, गौ माता को मां मानते हैं। और आज के दिन का विशेष महत्व, भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा करने के लिए एक अवतार लिया कृष्ण का, और उन्होंने गाय चरा के संदेश दिया कि गाय विश्व की माता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे, गाय पर्यावरण की दृष्टि से देखेंगे, हर दृष्टि से गौ हमारी माता है, विश्व की माता। इसलिए सभी को गौ सेवा करना चाहिए, गौ के संवर्धन के लिए प्रयास करना चाहिए और संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो देवेंद्र गुप्ता जी बता रहे हैं कि गाय हमारी माता है और अपना पूरे विश्व ने गाय को माता माना है और उसका पूजा करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति समाज भी इसकी बात को मानता है और सदियों से होता आ रहा है, आज से नहीं, ये सदियों से देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा, सिवान। देख रहे हैं गोपाष्टमी पर गौशाला में एसडीओ राम बाबू बैठा, डॉक्टर राजा, देवेंद्र गुप्ता भाजपा नेता, आशीष अग्रवाल, सोनी देवी वार्ड कमिश्नर, अभिषेक सिंह, रामदेव विचार मंच के संयोजक, श्याम नंगालिया, शंकर बाबू, एडवोकेट। इधर से कोई फोटो नहीं आ रहा है, हमारा मोबाइल में आई है ना से। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, भक्ति केताय नमः। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसर्वः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नः क्षत्रक्षयो अरिष्टनेमिः, मार रही है स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु कृष्णदस्वा मरुतः मातर शुभंजा बाणो विदधेषु अग्निहवा मनवा सुरक्षसो विश्वेन देवा अवसागमहीन भद्रं कर्णेहि प्रणयाम देवा पक्षजत्र स्थिरंगहि समहि देहितं जदायु शतमिन्दु शरदो अन्ति देव यत्र तजर संकन्नामकरो भवति मानो मध्य विशसाय गन्तो अदति रक्षिमाता सपिता स्वपुत्रो विश्वदेव अदति पंचजना जनित्वं देव शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति यतो यतः समीहते ततनो अभयं कुरु प्रजाभ्यो पशुभ्यो महागधिपतये नमः। इसी क्रम में हमारे साथ प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक जी हैं और आज गोपाष्टमी के त्यौहार पर भी आए हैं गौशाला में। हम जानना चाहेंगे सर, आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है और सदियों से ऐसा देखा गया कि चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान राम हो या महर्षि वशिष्ठ जो, हर लोगों ने गौ की पूजा की, अर्चना की, पालन किया। आप क्या कहना चाहेंगे? राम से भी अगर पहले चले जाएंगे तो राजा दिलीप के समय से गोवंश की सेवा का क्रम मिलता है जी, और ये क्रम नहीं है। 50 वर्षों के शोध के बाद आज का विज्ञान इस बात पर पहुंचा है, द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन इज डाइल्यूशन। और ऋषियों ने 1000 वर्ष पहले भारत में एक परंपरा डाल दी कि अगर हम कृषि पर आधारित कोई व्यवस्था है तो वहाँ एक गाय रहेगी, तो अन्न हम लेंगे, भूसा वो लेगी, दाल हम लेंगे, खुराई वो लेगी, तेल हम लेंगे, खरी वो खाएगी और पोल्यूशन का सॉल्यूशन घर ही में हो जाएगा। इतना आज जो दिल्ली पलाली जो जलने के प्रदूषित हो रहा है, ये समस्या ही पैदा हुई है भारत की परंपरा छोड़ने से, गोवंश के पालन की परंपरा घटने से। अगर इस रूप में देखेंगे तो लगेगा उसमें भी भारत में आके देखना होगा कि भारत में ही वो गाय है जिसको डील है,
वो एक सोलर नर्व है जो सीधे सूर्य की ऊर्जा को लेके और गाय के दूध का रंग हल्का पीला करती है। ये खुशबू दुनिया के किसी गाय में नहीं आएगी और वो केसिन प्रोटीन भी दुनिया के किसी दूध में नहीं आएगा, मात्र भारत की परंपरा में आती है। तो विज्ञान से देखेंगे तब, प्रकृति से देखेंगे तब, संस्कृति से देखेंगे तब, समष्टि से देखेंगे तब, अभ्यष्टि से के ढंग से देखेंगे तो ये परमेष्टि तक ले जाने का मार्ग है, मात्र गोवंश की सेवा नहीं है। इसलिए गाय के साथ भारत की परंपराएं चलती हैं और इसलिए गाय के शरीर में देवताओं का निवास हर भाग में कहा जाता है। इसलिए हम गाय का पालन नहीं करते हैं, हम अपने पालन की व्यवस्था करते हैं अगर गाय की सेवा करते हैं। चलिए, तो बहुत सुंदर बात बताई प्रोफेसर साहब ने कि गाय की पालन आज से नहीं, ये हज़ारों साल पहले यानी राजा दिलीप के समय से बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं गाय के पालन से समाज को एक नहीं कई फ़ायदा है, चाहे दूध के रूप में हो या आपको अन्न के रूप में हो, कहीं ना कहीं बहुत तरह के फ़ायदा है। और आप ये भी बतला रहे हैं कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी गौ पालन से ही है। गौ पालन केवल हम लोग गाय का ही पालन नहीं कर रहे हैं, उससे हमारे समाज का भी पालन हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका कई फ़ायदा है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा सिवान। और फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। एक बार बैठक हुई थी किराया बढ़ाने की, उस पर कितना अमल हुआ ये आप नहीं बताए, छूट गया आपसे। दुकानदार दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बढ़े हुए किराए के आधार पे दे रहा है। आपने सामने वाले सेट की बात कर रहा था, वो जगह कचरा वगैरह रहता था पहले, सेट बनाने के लिए हमने अनुमति दे दिया, आपने बनाया नहीं। तो इसी तरह अतिक्रमण का मामला है। अतिक्रमण हम चलवाएंगे, सीओ पचौकी को बुला देते हैं, माफी करा करके फिर उसको हम देखेंगे। तीसरा इशू क्या बोलते हैं, जैविक खाद, तो सब विभाग को प्रस्ताव भेजिए। कोई भी फिनेंशियल काम करने से पहले सुमोटो नहीं करना चाहिए। दुकान बनाने की जहाँ तक बात है तो सब विभाग को भेजिए, प्रस्ताव पारित विभाग को भेजिए। कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले, बहुत बड़ा निर्णय जिसमें संपत्ति के यूज करने से संबंधित हो, किराए से संबंधित हो, सब विभाग का मार्गदर्शन बहुत जरूरी हो जाता है। फाइनेंशियल कार्यों से थोड़ा बचना चाहिए। एक सीमा तक ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए प्रस्ताव कीजिए कि दुकान बनाना चाहते हैं कमर्शियल रूप से, और उसका जो इनकम होगा वो गौशाला में खर्च करेंगे, विभाग को भेजिए। ये समिति सक्षम नहीं है, ये गलत होगा, टेंडेंसी गलत होगा। जो पहले से दुकान है उन्हीं सब पर फोकस कीजिए, रिसोर्सेज बढ़ाइए। दूसरा, जन्मदिन, पुण्यतिथि या अन्य शुभ कार्यों पर जो चंदा की बात कहें वो बहुत अच्छा पहल है। उसमें हम लोग कार्य समिति के माध्यम से प्रस्ताव ले करके वैसे लोग, गणमान्य लोग जो अपने माता पिता की पुण्यतिथि, अपने वैवाहिक वर्षगांठ या अन्य शुभ अवसर पर गौशाला के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, उसको प्रमोट करेंगे। एवं गौशाला की जमीन स्थित गुमटी से अनुरूप से प्राप्त राशि से गौशाला का संचालन होता है, लेकिन ये राशि अपर्याप्त होने से विकास कार्य होने में अतः 1/11/2022 से दूध का दाम 60 रुपया प्रति लीटर करने का प्रस्ताव करता हूँ, क्योंकि गायों की खरीद एवं सहयोग एवं संचालन हेतु यह अति आवश्यक है, ताकि हम गायों को खरीद कर समाज को शुद्ध दूध की आपूर्ति कर सकें। गौशाला की प्रबंधन समिति द्वारा गौशाला के दक्षिण में खाली जमीन जो बेकार पड़ी है उस पर दुकान बनाने का पूर्व में निर्णय लिया गया था। उसे इस साल 2022-23 में आपके सहयोग से करना चाहता हूं, ताकि प्राप्त राशि से गौशाला के विकास में आर्थिक सहयोग मिल सके। गायों से प्राप्त गोबर से जैविक खाद बनाने का आप सभी के सहयोग से प्रस्ताव करता हूँ, ताकि गोबर से आमदनी प्राप्त हो सके। पालनगर स्थित करीब 6 कट्ठा जमीन का कोई उपयोग नहीं होता है, उसके उपयोग हेतु आपसे सुझाव आमंत्रित करता हूँ। पूर्व में गौशाला की भूमि को देखते हुए गौशाला के निर्माण का प्रस्ताव पास है, जो आप सभी के सहयोग एवं सुझाव से ही संभव है। अंत में दूध का दाम 60 पवित्र पापनाशम लक्ष्मी सर्वदा हरतु देवैभ्यो नमो नमः। विष्णु नमः परमात्मने ओम तस्त्र ओमो
भारतवर्षे भारतखण्डे आर्या वर्ते देशान्तर्गते मासानां मासे कार्तिकमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां तिथौ मंगलवासरे गौ पूजन अहं संकल्पः करियसे। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सुता भूमश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मे देवता देवै ध्वं गौवे नमः। हे रामा पुरुषोत्तमाय नरहरे नारायण केशव गोविंद ध्वजा गुणानिधि दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापति यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते त्राहि मां लक्ष्मी देव्यै नमः। पहले की पीढ़ी थी वो गौशाला धर्मशाला आदि बारे में सोचा करता था, तो आज की पीढ़ी से भी कोई रुचि नहीं रह गया है। उनको भी जागृत करने की जरूरी है कि गौशाला उनके विकास के लिए उनको भी जागृत करने की जरूरी है। धन्यवाद। नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम ओम गौवे नमः। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। शादी विशाल विराट स्वर्गीय माता पिता के पूर्ण तिथि पर गौशाला का सहयोग राशि देकर गौशाला को सुचारू रूप में विकास में सहयोग करने का प्रस्ताव देता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। पहले गर्भवती बात चाय की गर्भवती के साथ जला रहा है पूरी मचा के श्याम जी सता देते हैं भेड़ का नहीं